Hello, students. Very good morning to all of you. Myself, Mr. Devesh Singh. Once again, I'm going to start a new chapter, students. Here, this new chapter name is Rue at the Ceremony. Rue at the Ceremony. It is a very interesting chapter, students. Here, and in this chapter, especially, you have to read about the sea, इट्स वॉयज, समुद्र और समुद्री यात्रा के बारे में. मीन्स इन दिस चैप्टर देयर आर सम डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड हियर रू, डॉमी, हर, such type of three characters, and you will also read here about our historical moment like that Mohenjo-daro and Indus Valley civilization. Okay students, now let's start. रू एट द सेरेमनी. रू एक सेरेमनी में, एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में. In the early 20th century, Indian archaeologists found the remains of one of the oldest civilizations in the world, the Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ये शब्द जो है ये इंडियन हिस्ट्री में फेमस है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं. हमारा हिस्टोरिकल मोमेंट है. ओके, यहाँ पे राइटर जो है ये बता रहे हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी में हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इस वर्ल्ड का जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ पुराने हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुआ. हमारे भारतीय जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं उनको, जो खनिज से लेकर के ज़मीन से अंदर तक की चीज़ें और पुरानी हिस्ट्री की पूरी सर्च करते हैं, उनको ऐसे कुछ पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं. एविडेंस शोज दैट दे वर अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी विद अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और सारे साक्ष्य यह बताते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी जो सभ्यता था, उसमें लोगों की जो सोसाइटी थी वो सोफिस्टिकेटेड थी. सोफिस्टिकेटेड मीन्स काफ़ी जटिल थी, विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनकी जो लिविंग थी वो हाई स्टैंडर्ड क्लास की थी. दे ट्रेडेड गुड्स एंड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड. उस समय के जो लोग थे वे गुड्स की ट्रेड मीन्स व्यवसाय करते थे, और दूर दूर तक फार एंड वाइड वे लोग भी ट्रैवलिंग करते थे. लेकिन उनका ट्रैवलिंग का जो मीन्स था, जो सोर्स था, वो क्या था? वो समुद्र माध्यम था. समुद्री माध्यम से वे ट्रैवलिंग करते थे. देयर सिटीज़ वर वेल डिज़ाइन एंड वेल मेंटेन. और उस समय भी उनका जो सिटीज़ था, जो शहर था, वो भी काफ़ी वेल डिज़ाइन था, वेल मेंटेन था. दे वर क्लॉथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. और जो उस समय के लोगों थे, उन लोगों की जो क्लॉथ से जो ड्रेस थे वो भी डिफरेंट मटेरियल से मिल के बना हुआ था, और डाइड इन वेरियस कलर, कई रंगों में वो रंगा हुआ था, अर्थात रंग बिरंगे थे. दे लिव्ड इन बिजी एंड बस्टलिंग सिटी. और उस समय भी जो शहर थी, वो शहर इतने शांत नहीं थे, वो भी बिजी थी, बस्टलिंग, चहल पहल से भरी हुई शहर थी, जहाँ पे वे लोग रहते थे, अपने व्यवसाय को वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करते थे. इन दिस स्टोरी वी रीड अबाउट टू चिल्ड्रेन फ्रॉम वन ऑफ दीज सिटीज, मोहनजोदड़ो. स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में जो राइटर हैं बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर दो चिल्ड्रेन की कहानी पढ़ना है, दो बच्चों की कहानी पढ़ना है, जिनमें एक जो है मोहनजोदड़ो सिटी, जो मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो जो सिटी थी, उस सिटी के बारे में हमें पढ़ना है. ओके, नाउ लेट्स सी. अ बोट्स बीन साइटेड. अ बोट्स बीन साइटेड मीन्स एक नाव को देखा गया.
इट्स कमिंग अप द रिवर एंड विल बी हियर एट नून। और ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि वो रिवर की तरफ वो बोट्स आ रही थी और वो दोपहर तक पहुंच जाएगी। रू कैम रशिंग इनटू द लिविंग रूम। जो रू यहाँ पे कैरेक्टर है वो सीधे उस नाव के आने की खबर देख कर के भागते हुए दौड़ते हुए अपने उस रूम में आया वेयर हिज मदर वॉज नीडिंग फ्लोर फॉर द मॉर्निंग मील। जहाँ पहुँचा तो नीडिंग फ्लोर में होता आटा गूँथना। जब पहुँचा तो उसकी जो माँ थी वो आटा गूँथ रही थी सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए वो आटा गूँथ रही थी। वहाँ उसी लिविंग रूम में वो भागता दौड़ता हुआ पहुँचा। हिज सिस्टर डमी जम्प्ड टू हर फीट। जो उसकी सिस्टर थी रो की वो भी इसको तेज़ी से देखते हुए जब ये रूम में आया तो भी उस समय जंपिंग कर रही थी। एंड द बॉल विद विच शी हैड बीन प्लेइंग विद हर बेबी सिस्टर फेल ऑफ हर लैप। और जो बाल था उस बाल को जंप करा रही थी क्योंकि जो बेबी सिस्टर उसका था, उसकी एक और जो छोटी सी सिस्टर थी बेबी सिस्टर, वो उसके गोद में पड़ी हुई थी। वो पड़ी हुई थी एंड रोल डाउन टू अ कॉर्नर ऑफ द रूम। और बाल को कॉर्नर में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक को बाल को रोलिंग कर रहे थे। टेल योर फादर रो, द चिल्ड्रेंस मदर सेड इन हर यूजुअल कॉम फैशन। और रू की जो माँ थी वो अपने उस फैशन में, उस पुराने अंदाज में ही उन्होंने कहा कि बच्चों की माँ ने कहा कि अपने फादर को आवाज़ दो, बुलाओ। आई एम श्योर ही वुड लाइक टू बी एट द हार्बर टू रिसीव हिज ब्रदर। और बताई कि आई एम श्योर मीन्स वो आश्वस्त हैं कि वुड लाइक टू बी एट द हार्बर। हार्बर होता है समुद्र, सी पोस्ट जिसको बोलते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है जहाँ पे समुद्री पोत जो होती है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं सी पोस्ट, हार्बर यानी बीच जो बोलते हैं समुद्री किनारा, जहाँ पे समुद्र जो शिप्स होते हैं, जो शिप्स आते हैं जाते हैं, इसको पत्तन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस हार्बर पे वो बताई कि मुझे लगता है कि अपने भाई को रिसीव करने के लिए वो ज़रूर जाना चाहेंगे। एंड वी टू रिसीव आवर कजिन डमी एडेड। एंड वी टू रिसीव आवर कजिन डैमी तब तक बोली कि हमें भी अपने भाई को रिसीव करने जाना है। हर इज कमिंग, क्योंकि उस यात्रा से जो आ रहा था उसका नाम था हर, जो कजिन आ रहा था इनका वो उसका नाम था हर। आवर अंकल सेड ही वुड ब्रिंग हिम ऑन हिज नेक्स्ट वाइज। और उनके अंकल ने बोला था, अंकल ने उनको बताया था कि उनको वाइज में होता है समुद्री यात्रा, कि अगली समुद्री यात्रा पर उसको ले चलेंगे, अपने साथ उनको भी वो ले जाएंगे। ही वुड ब्रिंग हिम, उसे लाएंगे ऑन हिज नेक्स्ट वाइज, अगले यात्रा पे, अगले उनकी विजिट पे। द बेबी फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ ऑल द एक्साइटमेंट। जो बेबी थी वो बेबी का फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ ऑल द एक्साइटमेंट, पूरे एक्साइटमेंट में वो भी पड़ी हुई थी, फीलिंग कर रही थी। बिगेन टू हैम्पर मीन्स वो भी जो है बीच बीच में बिगेन टू हिम्पर से मतलब है रुक रुक करके, वीक क्राइंग साउंड, हल्की आवाज़, हल्की रोने की आवाज़, वीक चीखने की आवाज़ निकाल रही थी। वाइल हर ब्रदर रैन थ्रू द कोर्टयार्ड टू देयर फादर्स। जबकि जो ब्रदर था वो फिर दौड़ते हुए कोर्टयार्ड में, जो बाहर खुला स्थान था, उसमें दौड़ते हुए गया, फादर के रूम की तरफ दौड़ते हुए वो भागा। डैमी टूक अ स्मॉल क्ले मंकी फ्रॉम नीके इन द वॉल। और फिर जो डैमी थी वो भाग कर गई और वो भी एक क्ले मंकी, एक मिट्टी की बनी हुई एक मंकी को लाई, फ्रॉम अ नीके इन द वॉल। एक स्मॉल, नीके में होता है स्मॉल हॉलो प्लेस, छोटा सा एक खोखला जगह, वहाँ से उठा कर के वो दीवार में से लाई। एंड बिगेन टू पुल अ स्ट्रिंग टू विच इट वॉज अटैच्ड। और फिर जिस स्ट्रिंग से, जिस रस्सी से वो अटैच था, उसको उठा ले करके वो फिर खींचना शुरू कर दी।
द मंकी स्लीड अप एंड डाउन अ स्मॉल पोल। जो मंकी था वो उस स्मॉल पोल पे अप डाउन स्लीडिंग करना शुरू कर दिया। टू द डिलाइट ऑफ द बेबी, बच्चे को खुश करने के लिए, उस छोटे बेबी को आनंदित करने के लिए ये सारा प्रोसेस डमी वहाँ पे कर रही थी, उस मंकी को हिला डुला रही थी। डमी यू कैन सी इन द फिगर हियर द डमी इन हर हैंड देयर इज अ क्ले मंकी एंड द लिटिल बेबी हु वाज सिटिंग on the mat. You can see in the figure, students, you can see in this figure, this is a dummy and this is the little baby. Okay, now okay, you see here the next passage from the next page. Here play with this now, Dami told her little sister. अब डमी अपने उस लिटिल सिस्टर से बोलती है कि अब तुम इसी से खेलो, किसे? मीन्स टू प्ले विद दिस मंकी, दिस क्ले मंकी। ओके, अब डमी उस छोटे बेबी से बोलती है कि अब तुम इसी मंकी के साथ खेलो। आई हैव टू गो टू रिसीव हर, और बताइए उसको कि मैं हर को रिसीव करने जा रही हूँ, मुझे हर को रिसीव करने जाना है। आई हैव टू गो टू रिसीव हर, मुझे हर को रिसीव करने जाना है। वी विल हैव आवर मॉर्निंग मील बिफोर यू गो, हर मदर सेड फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, very strongly. Her mother said that before leaving our room we must have take our meal. मीन्स हम निकलने से पहले हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इट विल बी सेवरल आवर्स बिफोर द बोट। एक्चुअली डॉक्स मीन्स होता है कि उस हार्बर पर आकर के रुकना, सेल्स इनटू द हार्बर एंड स्टेड हियर, मीन्स शिप्स का आकर के हार्बर पर, उस पत्तन पे, बंदरगाह पर आकर के रुकना, उसको बोलते हैं डॉक्स। की अभी वास्तव में जो शिप है, जो बोट है, वास्तव में कई घंटों तक यहाँ पर वो रुकेगी, आकर के रुकेगी, इसलिए हमें अपना मील ले लेना चाहिए। ब्रिंग आउट द डिशेज ऑफ फ्रूट एंड द बार्ली ब्रोथ मीन्स होता है जौ का जूस, जो होता है जौ का जूस जिस बोलते हैं, जो लिक्विड होता है बार्ली ब्रोथ, उसको बोल रहे हैं। कि वो बोली कि ब्रिंग आउट द डिशेस ऑफ फ्रूट, जो भी फ्रूट है डिशेस हैं उसको ले आओ, और बार्ली ब्रोथ जो जूस है उसको भी डमी लेके आओ। वी विल टेक आवर मील एंड प्लीज़ हैव योर बाथ बिफोर यू कम टू ईट। और फिर मदर ने रिमाइंडर दिया उसको कि और खाने से पहले और तुम स्नान भी कर लो। एज इट इज़ अ कस्टम इन आवर पास्ट डेज दैट एट दैट टाइम पीपल डोंट टेक देयर फूड विदाउट bathing। Okay, so the mother reminds her daughter that you bath before you come to eat. Okay, now see the next passage. Their mother picked up the baby while Dami hurried to the bathing room in a corner of the courtyard. अब यहाँ क्या होता है, जो मदर थी वो बेबी को ले ली, जो बेबी नीचे रो रहा था, पड़ा हुआ था, उस बेबी को ले लेती है, और डमी जो है काफ़ी तेज़ी से बाहर कोर्टयार्ड के कॉर्नर में जो बाथिंग रूम बना हुआ है, वॉशरूम जो बना हुआ है, बाथरूम जो बना हुआ है, वहाँ पे वो स्नान करने के लिए चली जाती है। लार्ज earthen vessels filled with water stood in a corner of the brick lined room. वहाँ पे क्या था,
इट लार्ज अर्थर्न वेसल्स। अर्थर्न वेसल मीन्स मिट्टी के बड़े बड़े जो बर्तन थे, जो पॉट थे, जो पीचड़ थे, वो पानी से भरे हुए थे और कॉर्नर में पड़े हुए थे। ब्रिक लाइंड रूम जो था, जो सीमेंट का बना हुआ जो रूम था, बाथरूम था, उसमें कॉर्नर में मिट्टी के भरे हुए पानी के बर्तन में पानी भरे हुए पड़े थे। अ स्मॉल ड्रेन रैन अलॉन्ग वन एज ऑफ द रूम, और रूम के किनारे से एक ड्रेनिंग सिस्टम भी बना हुआ था जहाँ से पानी किनारे से निकल रहा था। लीडिंग टू अ स्मॉल आउटलेट दैट कैरिड द वाटर टू द मेन ड्रेन ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड ऑफ द हाउस, और फिर वहाँ से ड्रेनिंग होते हुए जो पानी था वो बाहर स्ट्रीट सड़क से किनारे से वो घर के बाहर सड़क पे निकल जा रहा था। ये ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया था, पानी का वहाँ से निकास का सिस्टम बनाया गया था। डैमी डिड नॉट नोटिस ऑल दिस डिटेल, डैमी इन सारी डिटेल्स को नोटिस नहीं की थी। शी हैड लिव्ड इन दिस हाउस ऑल हर लाइफ एंड शी कुड नॉट इमेजिन दैट अ हाउस कुड बी एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। डैमी जो है इस घर में वो पूरी लाइफ रह चुकी थी, लंबे समय तक बिताई थी, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं की थी कि जो एक घर होता है कुड बी एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, इससे कुछ और अलग हो सकता है, इससे कुछ और अलग घर के बारे में कभी इमेजिन नहीं की थी।